तो आपको ये भी हमने बताया था कि प्रॉम्प्ट का रिटर्न टाइप क्या होता है। एक क्वेश्चन है सर, हाँ क्वेश्चन क्या है पूछिए। हाँ लास्ट में मैं सारे टास्क को आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, यानी कुछ भी उसमें आप टाइप करोगे उसको स्ट्रिंग बना के वो दे देगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट का ही फिर से यूज करते हैं और उसमें कुछ देखते हैं देखते हैं कि वो कैसे रिटर्न यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया एंड तो बेसिक स्ट्रक्चर बना, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। जो क्लास काफी कम लोग अटेंड कर रहे हैं, कॉल कराओ थोड़ा। क्या मैसेज कर रहे हो भाई। हाँ तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग में कैसे ऐड करना है। वैसे तो कल हमने इनपुट करा के यूजर इनपुट से लेके और ऐड कराने के लिए जो भी टास्क दिए थे यूजर इनपुट से नहीं करना था, आपको डायरेक्टली वेरिएबल से करना था। ओके, तो आज मैं यूजर इनपुट से कैसे करके ऐड कैसे कराते हैं वो सारा कुछ हम बताते हैं आज। तो चैट को मैं ऑफ कर लेता हूँ अब, और हेड सेक्शन, बॉडी, सेव, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था b1 demo6.html, है ना। चलो हमने क्या करना है, यूजर इनपुट लेना है और रन टाइम पे इनपुट लेना है। पेज में एंटर होने से पहले तो आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करोगे, और प्रॉम्प्ट कहाँ डिफाइन है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट बेस का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे क्लास नहीं आप बना सकते हो। ऑब्जेक्ट इन क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट सपोर्ट करते हैं। क्लास आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बना सकते हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आप क्लास नहीं बना सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वही सब जानते हो, उनसे पूछो, इधर नहीं है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड और प्रॉपर्टीज का कलेक्शन होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, मेथड डिफाइन होते हैं और प्रॉपर्टी डिफाइन होते हैं, है ना। किस टाइप के मेथड क्या कौन किस टाइप के प्रॉपर्टीज आपको हम लोग एग्जाम्पल में अभी देखेंगे आगे। तो जैसे आपने वहां पे सी में अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केवल पढ़ा है, तो वहां पे हेडर फाइल्स देखा था। हेडर फाइल्स में बहुत सारे मेथड फंक्शंस डिफाइन थे, चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड एंड प्रॉपर्टी डिफाइन है। जैसे आपको हमने विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन हमने लिखवाया था कैसे कल। जैसे कि प्रॉम्प्ट कहाँ पे डिफाइन है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। अब उससे एक्सेस करना होता है तो डॉट लगा के आप एक्सेस करते हो। और विंडो क्या है, विंडो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो कि सबके साथ अटैच्ड होता है। ये ब्राउजर का, हाँ ठीक है, ये देखो गिर जाएगा, देखो ये गिर जाएगा, पीछे से पीछे से पीछे से। है ना। तो
विंडो क्या है, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो कि सबके साथ अटैच्ड होता है। और विंडो में बहुत सारे फंक्शन प्रॉपर्टी हमने बताया था, लेकिन जैसे लोकेशन, जिसमें प्रॉपर्टी वो होते हैं जिसमें आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो लास्ट में। अब फंक्शन में क्या होता है, लास्ट में ब्रैकेट लगता है। जैसे लोकेशन हमने याद होगा तो लिखवाया था लास्ट में, लोकेशन के लास्ट में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था। और अलर्ट आप यूज करते हो तो लास्ट में उसके क्या करते हो, ब्रैकेट लगाते हो, है ना। तो मेथड एंड क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है मेथड एंड प्रॉपर्टी का कलेक्शन होता है। तो अब हम लोगों ने कल देखा था स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट एंड इसकी क्लोजिंग, है ना। तो देखो हमने प्रॉम्प्ट यूज करना है, यूजर से इनपुट लेना है, रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेना है, पेज में एंटर होने से पहले यूजर से इनपुट लेना है। तो आप प्रॉम्प्ट का यूज करोगे, हमने लिखा प्रॉम्प्ट, ठीक है। एंड ठीक है, प्रॉम्प्ट में हमने लिखा जैसे हमको क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करने हैं। आपने इनपुट लेना देखा था, स्ट्रिंग इनपुट लेना था तो आपने लिया और स्ट्रिंग को आपने प्रिंट कराया था, है ना। अब आपको क्या करना है, यूजर से नंबर इनपुट कराना है और दोनों को मान लो सपोज करो ऐड करना है। तो हमने यहां पे लिखा, है ना, एंटर योर फर्स्ट नंबर, है ना, एंटर योर फर्स्ट नंबर। एंड इसको आप बताओ कि इसको ये आपने इसमें इनपुट कराया तो इसकी वैल्यू को कहीं होल्ड भी तो करना पड़ेगा। तो आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल हमने वैर कीवर्ड का यूज करके बनाया और num1 नाम का वेरिएबल ले लिया। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल बनाने का आपको रूल पता है ना। यानी कि जो भी इसमें आप इनपुट करोगे, यानी कि नंबर आप इनपुट कराओगे, वो किसमें आ जाएगा, किसमें होल्ड हो जाएगा, num1 नाम के वेरिएबल में। वैसे ही आपने दूसरा नंबर इनपुट कराया प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके और इंटर, ये मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको सिंटेक्स लिखवाया था, यहाँ पे जो भी लिखोगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख के आएगा, है ना। तो यहाँ पे इंटर योर सेकेंड नंबर, है ना, सेकेंड नंबर। और ये वेरिएबल हमने क्या कर लिया, num2 नाम का वेरिएबल। आप इसको वेरिएबल को आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अलग अलग लाइन पे भी जहां पे आपको वैल्यू इनपुट कराने हैं वहां पे भी डायरेक्टली आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, या तो देखो, या तो ऊपर भी कर सकते हो, वैर num1 कॉमा num2, दो वेरिएबल बनाए और num1 में हमने क्या स्टोर करा लिया, पहली वैल्यू, num2 में दूसरी वैल्यू। अब दोनों को ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने के लिए एक हमने रिजल्ट नाम का भी वेरिएबल ऊपर बना लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर बना लो या हर लाइन में आप जहां पे भी वेरिएबल की जरूरत है, नीड है, आप वहां पे भी बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक RS नाम का वेरिएबल लिया। वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप RS ही रखो, ABC जो भी नाम आपको देना है दे सकते हो। क्या नाम रख सकते हो उसके लिए आपको सी में भी बताया गया कैसे हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे भी। तो हमने RS यानी कि RS बनाया है रिजल्ट स्टोर कराने के लिए। मान लो हमको दो नंबर्स को ऐड कराना है, यानी कि आपने इसमें टाइप किया 5, इसमें num1 में 5 आ जाएगा, इसमें भी मान लो आपने एंटर किया, जो भी नंबर इनपुट किया सेकंड में आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, num1 प्लस num2। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, आपने num1 प्लस num2 तो कर दिया, num1 प्लस num2 तो कर दिया, और इसके रिजल्ट को हमको क्या करना है, आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए आपको कितने तरीके अभी बताए हैं, बताइए कहां कहां पे आप आउटपुट दिखा सकते हो, कितने तरीके बताया है। हाँ, अलर्ट का यूज कर सकते हो, या तो डॉक्यूमेंट राइट फंक्शन का यूज कर सकते हो। और राइट फंक्शन कहां पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप जो भी आपको प्रिंट कराना है वो कर सकते हो। तो हाँ ठीक है, अब रहने दो, मैसेज ना करो। तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमने मान लो इसके आउटपुट को प्रिंट कराना है। मैं चैट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, हाँ ठीक है। तो आउटपुट को प्रिंट कराना है तो आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट, और देखो डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल में ही होना चाहिए तभी आउटपुट आएगा। आपको पता है ना कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसे जैसे फंक्शंस डिफाइन है
वैसे ही यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्ट डिफाइन है वैसे ही यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आपने कैपिटल लिख दिया है ना, और लिख दिया और सी नहीं है कि आपको यहाँ पे एरर आपको शो हो जाएगा, मिल जाएगा कि यहाँ पे इस लाइन पे एरर है, आप जाके सही कर लेते हो। यहाँ पे एरर इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये इसमें एरर बताएगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि बहुत ध्यान से कोड लिखना होगा, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। क्या हमको प्रिंट कराना है? आरईएस को प्रिंट कराना है, ठीक है, आरईएस को प्रिंट कराना है। हमने मान लो कर दिया यहाँ पे आरईएस। अब रिजल्ट क्या आना चाहिए? देखो मैं इसको रन कराता हूं। आप ये कोड देखो हेड सेक्शन में भी कर सकते हो और एक्सटर्नल भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको रन कराते हैं, चलो। हाँ ये है, और इसको हमने रन कराया। देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमने इसको पेज के लोड होते ही क्या किया, एक नंबर आया, इनपुट कराना है। आपने क्या किया, आपने यानी कि ये पहला प्रॉम्प्ट है और इसमें जो भी आप टाइप करोगे कहाँ पे होल्ड हो जाएगा, एक वेरिएबल आपने बनाया है num1 नाम का, यानी कि जो कुछ भी इसमें लिखोगे num1 नाम के वेरिएबल में जाके होल्ड हो जाएगा। हमने किया 10, है ना। फिर ओके किया, ओके करोगे तो क्या होगा, ये वेरिएबल में होल्ड होगा। अगर कैंसिल करोगे तो वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। ओके करोगे तो ही वेरिएबल में होल्ड होगा, अगर कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू इनपुट नहीं हो पाएगी, है ना। ओके किया। अब सेकेंड नंबर ये आपने दिया था प्रॉम्प्ट के अंदर, जो भी आप प्रॉम्प्ट के अंदर दिया था वो मैसेज इसके ऊपर आएगा। इसमें प्लेस होल्डर सेकेंड पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, मैंने कल बताया था, है ना। आपने फिर किया 30। चलो हमने पहला इनपुट दिया था क्या 10 और इसमें दिया 1। रिजल्ट क्या आना चाहिए एक्चुअल, यानी कि 10 प्लस 1 कितना होगा 11 होगा ना। लेकिन आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, आपने रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है 101 आ रहा है। 101 आ रहा है, क्यों आ रहा है कोई बताएगा हमें? आंसर क्या आना चाहिए, क्यों आ रहा है ये 101 क्यों आ रहा है? कॉन्केट हो गया है, बहुत बढ़िया, है ना। क्या है ये कॉन्केट तो हो गया है, लेकिन कॉन्केट क्यों हो गया है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग बना दिया है। आपको पहले ही हमने बताया था कि जो प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या है, जो प्रॉम्प्ट मेथड है, ये क्या करता है, कुछ भी इसमें टाइप करोगे उसको स्ट्रिंग बना देगा। अब स्ट्रिंग को आप क्या, दो स्ट्रिंग को आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं। आपको जब भी स्ट्रिंग को ऐड करोगे, जैसे राम और राम को ऐड करोगे तो राम राम को एक पास ला देगा, लेकिन राम राम टू राम यानी कि टू राम थोड़ी हो जाएगा, है ना। यानी कि स्ट्रिंग को आप जब ऐड करोगे तो देखो क्या करना पड़ता है, जब भी स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो स्ट्रिंग पास पास आ जाएगा, यानी कि 1 यानी कि जो भी हमने लिखा है 10 लिखा है और 1 लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया और ये स्ट्रिंग बन गया। यानी कि हमने पहले ही बताया था कि प्रॉम्प्ट जो फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, कुछ भी आप इसमें लिखोगे उसको स्ट्रिंग बना देगा। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी हमको इस पे टास्क परफॉर्म, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, मल्टीप्लाई माइनस जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, कन्वर्जन करना पड़ता है। इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, है ना, पास इंट, पार्स फ्लोट, नंबर। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए पास इंट का यूज करते हैं। हाँ लेकिन देखो पास इंट में भी आई कैपिटल, और पार्स डॉट इंट नहीं, पार्स डॉट इंट नहीं, पार्स इंट फंक्शन है ना, पार्स इंट फंक्शन है। देखो जैसे, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा आपको, पास, या तो यहाँ पे कन्वर्जन कर लो, कहीं पे भी कन्वर्जन कर सकते हो। देखो यहाँ पे कन्वर्जन कर लो तो फंक्शन नेम क्या है, एक है पास इंट फंक्शन है, और फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, पार्स इंट फंक्शन है, और फ्लोट में कन्वर्जन के लिए पार्स फ्लोट फंक्शन है ना, ठीक है। ये तो इंट में यानी कि स्ट्रिंग को, है ना, ये आपको नोट्स मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए पार्स इंट का यूज करोगे। लेकिन देखो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या,
राम को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अगर कोई नंबर है स्ट्रिंग में हो गया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको इंट में, तो आप कर सकते हो, है ना। पार्स फ्लोट का यूज करते हैं किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, आप क्या यूज करते हो, है ना, पार्स फ्लोट का। चलो, तो इसको हमें क्या करना है, इंट में कन्वर्ट करना है, देखो, है ना। यानी कि ये जो स्ट्रिंग हो गया है और इसको हमको इंट में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हो क्या, या पास फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, देखो इसके लिए फंक्शन है क्या बताया था, पार्स इंट ऑफ num1, यानी कि वो वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पास कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पार्स इंट ऑफ num1, यानी कि जो भी आपने इसमें 10 टाइप किया वो स्ट्रिंग हो गया था, और उसमें उसको फिर से आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस पे भी जो वैल्यू आ रही है वो भी स्ट्रिंग है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, पार्स इंट ऑफ, है ना, पार्स इंट ऑफ num2, पार्स इंट ऑफ num2 कर दिया। अब ये फिर से वैल्यू क्या हो गया है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 10 और 1 ऐड हो जाएंगे, इंटीजर और इंटीजर ऐड होके आसानी से ऐड हो सकता है, तो आपने अब ऐड कर सकते हो, ऐड हो सकता है ना। तो देखो पार्स इंट में हमेशा आपको ध्यान देना है, पार्स डॉट इंट नहीं यूज करोगे, है ना। पार्स और इंट का, यानी कि जब भी देखो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि कैमल मैक्सिमम, यानी कि आप में इसमें कैमल केस का यूज किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम अगर दो वर्ड मिलते हैं, दो वर्ड कोई भी फंक्शन जब बनता है, दो वर्ड आपको वहां पे लगते हैं कि दो वर्ड का यूज करके ये बनाया गया है, तो फर्स्ट इनिशियल लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है, और सेकेंड इनिशियल लेटर कैपिटल होता है जावा स्क्रिप्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पार्स और इंट का आई कैपिटल, है ना, पार्स इंट का आई कैपिटल। हाँ मैसेज कर रहे हो कुछ, देखें, हाँ दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पार्स इंट का यूज कर सकते हो या तो नंबर का यूज कर सकते हो, अभी नंबर भी हम यूज करके दिखाएंगे, है ना। ठीक है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, है ना, पार्स इंट। ठीक है, तो देखो अब रन कराते हैं, 10 किया एंड 3 किया, रिजल्ट आया 13। फिर हमने किया, चलो हमने यहाँ पे किया 10, दूसरी वैल्यू किया ट्रू, क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा आप बताओ, बताइए। क्या डायरेक्ट इनपुट भी तो दे सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर कर सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर नहीं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कन्वर्जन, यहाँ पे कर सकते हो कन्वर्जन, देखो यहाँ पे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप यहीं पे कन्वर्जन करके और इसमें नंबर में स्टोर करा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन डायरेक्ट इनपुट दो नंबर कैसे ले लोगे, है ना, आपको उसके लिए लूप का यूज करना पड़ेगा, आपको आगे बताया जाएगा, है ना। नैन, नैन आएगा, नैन आएगा, नैन का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर। देखो हमने यहाँ पे किया नैन, है ना, यानी कि नैन का मतलब ये, देखो यहाँ पे आपने टाइप किया 10, 10 टाइप किया, और 10 तो ये तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आपने टाइप किया ट्रू, है ना, ट्रू, सॉरी 10 9, 9 का क्या मतलब है, 9 का मतलब है कि नॉट अ नंबर, ये जो आपने एक पहली वैल्यू आपने टाइप किया वो तो नंबर था, सेकेंड जो सेकेंड वैल्यू आपने टाइप किया वो नंबर नहीं था, स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग और नंबर एक साथ कन्वर्ट मतलब ऐड नहीं हो सकते, तो वही मैसेज आ रहा है कि नॉट अ नंबर, जो आपने इनपुट दिया है वो नंबर नहीं है, तो आपको जब भी इनपुट कराना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि इंटीजर में है तो आपने किया 100 और प्लस जो भी आपको इनपुट कराना है, तो आया यहाँ पे रिजल्ट 102, 1102, है ना। मैसेज आपको इससे पहले प्रिंट कराना है ना, हाँ स्ट्रिंग होने की वजह से नैन आएगा, नैन आएगा, नैन का मतलब नॉट अ नंबर, है ना।
अब इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको स्ट्रिंग मैसेज देना है, तो आप ऐसे कर सकते हो रिजल्ट इज और कॉलन, और यानी कि इसके अंदर जो भी लिखोगे सेम एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। और इसके बीच में क्या यूज करोगे, इसके मिडिल में कौन सा सिंबल्स का यूज करोगे आप, तो प्लस का यूज करेंगे। बताओ, हमें रिजल्ट को बोल्ड करना है, रिजल्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो क्या यूज करना पड़ेगा, हम रिजल्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। चलो, या तो इसको हमको, ये जो इसके अंदर लिखा गया है इसको हमको क्या करना है, इसको हमको केवल रिजल्ट को बोल्ड करना है, यानी कि रिजल्ट इसको इतने को बोल्ड करना है। तो क्या यूज करेंगे, बी टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे इसको ओपन किया, बी की ओपनिंग और बी की क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये बोल्ड आया, है ना, रिजल्ट इज और 12। ठीक है, वैसे ही देखो, आप कन्वर्जन फ्लोट टाइप का भी कर सकते हो, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट का यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो, यहाँ पे भी कन्वर्जन यहाँ पे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कन्वर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप यहाँ से हटा के कन्वर्जन आप डायरेक्टली जहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हो वहां पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो, प्लस एंड यहां पे ही कर सकते हो। यहां पे करेंगे तो कैसे करेंगे, फंक्शन क्या है, पार्स इंट, या तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 का फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या होगा, 10.0, है ना, होगा कि नहीं होगा, यही तो होगा। तो आपने पार्स फ्लोट ऑफ, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो, यानी कि जो भी इसमें टाइप करोगे फिर इसमें आपने लगा दिया पास फ्लोट फंक्शन, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर इसमें भी यहाँ पे भी कर सकते हो, क्या मैसेज कर रहे हो देखें, नहीं 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 नहीं, है ना। और यहाँ पे पास, सॉरी, पार्स फ्लोट ऑफ num2, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एक मिनट, प्रॉम्प्ट कहाँ चला गया, है ना, ठीक है। रन करा लेते हैं, देखो 30 और 4, ठीक है, 34 हो गया। वैसे ही आप कर सकते हो। चलो, 30, 60 प्लस 5, है ना, 65। आप फ्लोटिंग टाइप को वैल्यू देना है, जैसे आपने किया 5 पॉइंट जो भी, एंड 4 पॉइंट जो भी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू देनी है, ऐसे आपका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैसेज क्या है, ठीक है। हम्म चलो दूसरे पेज पे आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, पूछ सकते हैं, बताइए क्या है। अगर हम चाहते हैं कि इनपुट किया नंबर भी दिखे, तो क्या दिक्कत है, आप यहाँ पे बस उसको प्रिंट करा लीजिए, यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, है ना, यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए कि जो भी आप इनपुट कराते हैं उसका वैसे जैसे आपको आउटपुट कराना है वैसे करा सकते हो। इनपुट किया नंबर प्रिंट कराना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं, जैसे भी देना है वैसे दे सकते हो, है ना। या तो इसी में देना है तो इसी में दे सकते हो कि
देखो जैसे मैसेज देना है तो आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। हमने मैसेज बहुत बड़ा नहीं देते हैं, जैसे num1 को हमको प्रिंट कराना है तो num1 है ना, num1 पहले नंबर या जो भी मैसेज इसके साथ स्ट्रिंग भी देना है तो आप स्ट्रिंग मैसेज दे दो। हमने किया num1 तो क्या प्रिंट होगा, आपने 10 प्रिंट किया 10 आएगा, है ना। 10 आपने इनपुट उसमें इनपुट कराया 10 आएगा प्लस, है ना। आपको क्या करना है, आप में आपको इसको ऐड कराना है, यानी कि आपने देखो हमको प्लस का सिंबल दिखाना है, हमको प्लस का सिंबल वहां पे प्रिंट कराना है, दिखाना है। तो आपको एज इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग करना पड़ेगा। आपको प्लस को हमको वहां पे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराओगे तभी, जब आपको स्ट्रिंग उसको बनाओगे तो स्ट्रिंग के लिए आपको क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग को आपको ऐड कराना है वेरिएबल की वैल्यू में, तो प्लस का यूज करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे कर लिया क्या, प्लस किया, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपको स्ट्रिंग में दूसरी वैल्यू को आपको दिखाना है ना, दूसरी वैल्यू को दिखाना है। सॉरी स्क्रीन शेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। देखो तो आपको क्या करना है कि हमें इसको पहले दिखाना है। इस क्या मैसेज कर रहे हो, अब बता लेने दो तो मैसेज करो। कोड शो करिए, चैट अभी ऑफ कर लेता हूँ। देखो तो हमें क्या करना है कि आप जैसे बता रहे थे ना कि इसको भी नंबर्स को भी प्रिंट कराना है, तो पहले इसको पहले प्रिंट कराना है हमें। तो हमने क्या किया, नंबर num1 पे आ रहा है पहला नंबर आपका, फिर आपको इसमें स्ट्रिंग को आपको दिखाना है, यानी कि प्लस को आपको ब्राउजर पे दिखाना है, प्लस को ब्राउजर पे दिखाना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना पड़ेगा, यानी कि प्लस आपने किया कॉन्केट करने के लिए, और ये हमको प्लस को ब्राउजर पे दिखाना है ना, प्लस को ब्राउजर पे दिखाना है। तो आपने प्लस किया तो रिजल्ट अभी इतने पे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, इतने पे रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि जो भी नंबर आप टाइप करोगे num1 वेरिएबल में आएगा, जो भी नंबर आप टाइप करोगे यानी कि इनपुट लोगे वो num1 नाम के वेरिएबल में आएगा, और वो यानी कि वही नंबर, यानी कि वो जो आपने पहला इनपुट दिया है वो, और उसके साथ एक कॉन्केट आपने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग को प्लस को स्ट्रिंग को आपने कॉन्केट कर दिया। अभी देखो आपको समझ आने के लिए मैं इतना ही रन करके आपको दिखाता हूं। तो आपने यहाँ पे किया 10, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अभी क्या आएगा 10 और प्लस आएगा, प्लस को आपने स्ट्रिंग को उसके साथ कॉन्केट किया है ना, स्ट्रिंग को आपने देखो इसका रिजल्ट क्या है, क्या आएगा आप बताओ, वही तो आएगा, बताइए भाई, 10 आएगा, 10 आएगा, रिजल्ट क्या 10 आएगा क्या, 10 प्लस आएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसके साथ प्लस स्ट्रिंग को कॉन्केट किया है। नंबर में आपने स्ट्रिंग को कॉन्केट किया तो पास पास आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखो यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, रन कराया, ओके किया, है ना, आया, और 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस आया। और उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, स्पेस देना है, तो स्पेस भी कर सकते हो, है ना, स्पेस काउंट होगा। फिर से आपको num2 को आपको दिखाना है, नम यानी कि दूसरे दूसरे वाले में जो आपने प्रिंट कराना है इसको दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, num2 इसके बाद क्या दिखाना है, हमको इक्वल दिखाना है, num1 प्लस num2 इक्वल दिखाना है। तो इक्वल दिखाने के लिए आप बताओ क्या करेंगे, फिर से क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने प्लस को दिखाना था तो आपने उसको स्ट्रिंग बनाया, वैसे ही इक्वल को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ, समझ आ रहा है ना सबको, बताइए क्या करना पड़ेगा। हाँ इक्वल इक्वल तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कोई प्लस प्लस क्या यूज करना पड़ेगा, उससे पहले प्लस का तो यूज करना पड़ेगा कॉन्केट करने के लिए, और उसके बाद भी आपको प्लस का यूज करना पड़ेगा फिर से कुछ ऐड कराना है तो देखो इससे पहले यानी कि इसको आपको क्या करना है, इसको ऐड कराना है ना। तो आपने किया प्लस, और फिर से इक्वल को शो करना है ब्राउजर पे, तो आपने स्पेस भी दिखाना है, मान लो स्पेस और इक्वल, है ना, इक्वल यानी कि num1 में आपने जो टाइप करोगे यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद आपने प्लस को कॉन्केट किया है, फिर num2 में जो लिखोगे, num2 में जो इनपुट कराओगे वो दिखेगा, प्लस फिर से आपने इक्वल को कॉन्केट किया है, फिर से हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे रिजल्ट को दिखाना है ना। तो रिजल्ट को दिखाना है तो फिर से आपने क्या किया, यानी कि स्ट्रिंग में फिर से आपको वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केट करना है, या तो वेरिएबल में आपको स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो भी प्लस, और
स्ट्रिंग में वेरिएबल को कॉन्केट करना है तो भी प्लस, है ना, यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग हो गया, और इसके साथ फिर से हमको रिजल्ट को शो कराना है तो प्लस का यूज किया और आरईएस कर दिया। आरईएस पे आपका क्या आ रहा है, उसका एडिशन आ रहा है, तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो। ओके, चलो हमने रन कराया, 10 20 क्या आया, 10 + 20 = 30, है ना। तो यही तो करना था, यही आप पूछ रहे थे, क्यों, ठीक है ना। ओके, चलो अब देखते हैं, कोई क्यों मैसेज करने लगते हो इतना। मैं चैट को अब ऑफ कर दे रहा हूं भाई। सर यदि 2 नेम प्रिंट करना है, कहाँ 2 नेम प्रिंट करना है, प्रोग्राम दिखा दें। चलो चैट को मैं अभी ऑफ करता हूँ, बहुत मैसेज कर रहे हो तुम लोग, फिर इतना स्लो कराऊंगा तो फिर कैसे होगा, बताओ आप, बहुत सारा कुछ आपको बताना है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो दूसरे पेज पे आते हैं। demo7.html। जैसे कल हमने आपको बताया था कि कुछ फंक्शंस बताए थे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, है ना। ये लैपटॉप सी का, चलो तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ओपन फंक्शन जैसे बताया था, ओपन, है ना। और ये कहाँ पे डिफाइन था, ये कहाँ पे डिफाइन था, ये था विंडो, जैसे चलो मैं कंफर्म आपको बता देता हूं, या ठीक है ओपन ही देख लो। ओपन, ओपन फंक्शन का यूज करते हैं किसी पेज यूआरएल को, जैसे आपने एंकर टैग का यूज किया होगा, तो एंकर टैग का यूज करते हो, क्या करते हो, एंकर टैग में यानी कि किसी पेज को लिंक कराने के लिए। लेकिन ओपन फंक्शन का यूज करते हैं किसी मतलब पेज यूआरएल को न्यू विंडो पे ओपन करने के लिए। विंडो का मतलब न्यू विंडो ही एक ओपन हो जाएगा, जैसे ये एक विंडो ये हुआ, और फिर से एक न्यू विंडो पे ओपन करना है, यानी कि ये ब्राउजर को एक नए विंडो पे ओपन करना है, यानी कि राइट क्लिक किया और न्यू विंडो पे ओपन किया, देखो एक और विंडो ब्राउजर का ओपन हो गया। यानी कि किसी भी पेज यूआरएल को आपको नए विंडो पे ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओपन फंक्शन का, है ना। जैसे open method is used to open page URL on the new window of web browser, है ना। ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं, किसी पेज यूआरएल को न्यू विंडो पे ओपन करने के लिए, वेब ब्राउजर के न्यू विंडो पे ओपन करने के लिए आप ओपन फंक्शन का यूज करते हो। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ पे डिफाइन है, इट इज लोकेटेड इन विंडो ऑब्जेक्ट, है ना। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिफाइन है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कल बताया था कि विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि कुछ मेथड यानी कुछ फंक्शन मेथड एंड कुछ प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है। तो उसमें से एक ओपन मेथड भी है जो क्या करता है, आपको ओपन मेथड भी है जो कि
न्यू विंडो पे पेज यूआरएल को ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। सिंटेक्स क्या है इसका, आप सिंटेक्स है विंडो जरूरी नहीं है, विंडो डॉट ओपन, और इसके अंदर यूआरएल हाइट इक्वल और इसकी वैल्यू हाइट वैल्यू कॉमा विड्थ इक्वल और इसकी वैल्यू, है ना। कितने उस विंडो का हाइट विड्थ क्या होगा वो हम यहाँ पे पास करते हैं। ये जो है ये ऑप्शनल पैरामीटर है, जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर उस विंडो का आप हाइट विड्थ डिफाइन करना चाहते हो तो हम ये यूज करते हैं, है ना। इसको हम लोग अभी करके देखेंगे। इस तरह होता है प्रिंट फंक्शन। चलो एक एक करके देखते हैं। कर लिया। ये फंक्शन क्या होता है आप बताओ, फंक्शन क्या होता है। चलो इसको फंक्शन पे ही हम लोग करेंगे और इवेंट भी कुछ देखेंगे अभी। तो फंक्शन क्या होता है आप बताओ, फंक्शन पढ़े हो ना, इसीलिए आपको सी पढ़ाया गया पहले, है ना, कि बहुत सारी चीजें आपको फिर से ना पढ़ाना पड़े। तो फंक्शन क्या होता है आप सबको पता है, फंक्शन का डिफिनीशन आप बताओ। सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलो ठीक है, और लोग सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड which is used to perform specified task। किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट होता है आप बताओ, फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट होता है बताइए। हाँ देखो, यानी कि फंक्शन का कोड आप फंक्शन बनाते हो तो, हाँ, फंक्शन को जब तक कि कॉल नहीं करोगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे इस कोड को हमने जो हमने कोड बनाया था, इसको स्क्रीन शेयर करते हैं आपको, है ना, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये जो कोड आपने लिखा था जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा था, तो इसको हमने डायरेक्टली किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा था, यानी कि पेज को हमने रन कराया, कोड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इस कोड को आप एक फंक्शन के अंदर रख दोगे तो वो कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे। यानी कि जो फंक्शन होता है क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो आप बनाते हो, लेकिन वो तभी एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर का लिखा गया कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब फंक्शन को आप क्या करोगे, कॉल करोगे। और जावा स्क्रिप्ट में जो है फंक्शन मैसेज, अब क्या मैसेज कर रहे हो, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए बहुत सारे इवेंट हैं, जो कि हमने फर्स्ट डे में ही आपको बताया था कि ये जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे इवेंट हैं जो कि फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि स्लाइडर, जैसे फर्स्ट डे ही हमने बताया था कि जो जावा स्क्रिप्ट है इस इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे इवेंट भी हैं। इवेंट का मतलब कि आप फंक्शन के कोड को बटन पे क्लिक करने पे आप फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अभी एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो। तो बटन के क्लिक करने पे, जैसे अभी हमने ये कोड लिखा है, तो जैसे ही हम पेज रन करा रहे हैं कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, लेकिन हम तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक बटन बनाएं और बटन पे क्लिक करें तो उसका कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए इवेंट है क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, है ना। वैसे जे क्वेरी में भी बहुत सारे इवेंट होते हैं, है ना, वो भी हम जे क्वेरी जब आपको आगे बताएंगे तो बताएंगे। तो ऑन क्लिक इवेंट है, पेज के लोड होने पे ही फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन लोड इवेंट है।
आप किसी HTML एलिमेंट पे माउस ले जाने पे फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन माउस ओवर इवेंट है। एक एक आपको पूरा इवेंट का मैं लिस्ट कर मतलब दे दूंगा, PDF दे दूंगा, आप देख सकते हो। एक एक हम लोग इवेंट को यूज भी करेंगे, है ना। ऑन फोकस इवेंट ऐसे ही है। आप ड्रॉप डाउन, जैसे आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा होगा ना, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू जब चेंज करो, कोई भी ऑप्शन चेंज करो, चेंज करने पे आपको फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑन चेंज इवेंट है ना। वैसे ही आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाए हो, टेक्स्ट बॉक्स में मान लो कोई की प्रेस आप करते हो, कोई की प्रेस करने पे आप फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑन की प्रेस इवेंट है। आपने कोई की प्रेस किया है और मान लो की अप कर रहे हो, यानी कि प्रेस करके जब अप कर रहे हो तब फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए ऑन की अप इवेंट है ना। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट हैं, ऑन क्लिक, ऑन डीवीएल क्लिक, ऑन की अप, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस स्लिप, ऑन लोड, ऑन स्क्रॉल, बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हम लोग करके देखेंगे। तो फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं। इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी फंक्शन आप यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी खुद का, जैसे ये सब क्या है, जो प्रॉम्प्ट क्या था, प्रॉम्प्ट प्री डिफाइंड फंक्शन था, और वो कहाँ पे डिफाइन था, कहां पे डिफाइन था, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन खुद का आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। वही जैसे जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो देखो, हेलो, कौन, हाँ जी सर, सर अभी थोड़ा सा, हाँ हाँ सर जी, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ा सा मैं क्लास क्लास ले रहा था सर, अभी मैं कॉल कर लूंगा आपको ना सर। ठीक है सर, ओके। हम्म, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि फंक्शन, जैसे ये लिखवाया, तो यहाँ पे फंक्शंस बनाने के लिए पहले इसको मैं यूज कर लेता हूं, या तो इसको फंक्शन के अंदर ही यूज करेंगे। चलो पहले डायरेक्टली यूज करके हम लोग देख लेते हैं इसको, फिर फंक्शन में यूज करेंगे। तो इसको यूज करना है तो चलो एक हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टैग लगाया और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग हमने लिखा, है ना। विंडो, विंडो लगाना जरूरी नहीं है ये, है ना। विंडो डॉट ओपन, ओपन, और क्या ओपन करना है, क्या ओपन करना है, मान लो आपको ओपन करना है https://www.texfile.in, है ना। क्या ओपन करना है इसको, इस यूआरएल को, आपको पेज यूआरएल को ओपन करना है। इसको हमने रन कराया, डेमो, कौन सा डेमो है, डेमो 7, है ना। तो ये तो ओपन हुआ अभी, लेकिन देखो ये न्यू विंडो पे, देखो न्यू टैब पे ओपन हुआ। अभी मैं इसको बटन के क्लिक इवेंट पे करके दिखाता हूं, और इसमें आप हाइट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो। मैं देखता हूं ये इस पे काम कर रहा है कि नहीं। हाइट आपने दिया 300 पिक्सल या 300 कॉमा विड्थ 500, ठीक है। इसको चलो हमने डायरेक्टली यूज किया, इसको फंक्शन के अंदर अभी यूज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि न्यू विंडो पे कैसे ओपन हो रहा है। इसको मैंने रन कराया यहां से, देखो ये कोड ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये कोड आपने ये एग्जीक्यूट किया है, और ये जो जो यूआरएल है कहाँ पे, न्यू टैब पे ओपन हो रहा है ना। न्यू टैब पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे ये कोड आपने डेमो 7 आपने इस पे रन कराया है, यहाँ पे रन कराया है, और ये जो टेक्सफाइल.इन है वो न्यू टैब पे ओपन हो रहा है।
है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। हाइट विड्थ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये इसको ब्राउजर नहीं सेट कर पा रहा है। तो जब भी आप इसको रन कराओगे तो ये न्यू विंडो पे ओपन हो रहा है ना। अब इसमें हम लोग अलग से देखते हैं फंक्शंस क्या होता है ना। तो फंक्शन का आपको डेफिनेशन पता है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज स्पेसिफाइड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अब देखो यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, फंक्शंस कीवर्ड का यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए, है ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि यूजर खुद का अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए, है ना। अब आपको फंक्शन, है ना, फंक्शन। अब क्या करना है, फंक्शन का नाम यानी कि कीवर्ड तो आपने फंक्शन यूज किया और यहाँ पे उसके बाद क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम, है ना। जिस भी नाम को आपको फंक्शन बनाना है उस नाम का फंक्शन बना सकते हो, लेकिन जैसे आप वेरिएबल बनाते थे वैसे इसका फंक्शन का नाम भी रखना है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि फंक्शन का नाम नंबर से स्टार्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे आप वेरिएबल्स बनाते हो, है ना, वैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, वैसे ही फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, फंक्शन का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता है, वो सारे रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, फंक्शन और फंक्शन नेम एंड फंक्शन है तो पैरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रेसेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, या लाइंस ऑफ कोड। इसके अंदर जितने भी आपको कोड लिखने हैं इसके अंदर आप लिखोगे, है ना। ये होता है एक तो आपको ये विदाउट पैरामीटर वाले फंक्शन हो गए हैं, और एक होता है यानी कि पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कि इसके अंदर आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो, है ना। पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर, ये दोनों फंक्शन हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। पैरामीटर 2 कॉमा पैरामीटर, जितने भी आपको इसके अंदर पैरामीटर आपको डिफाइन करने हैं आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर के अंदर ताकि आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे आप यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए क्या यूज करते हो, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हो, उसके बाद फंक्शन नेम, है ना, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो भी कोड करना है ये इसके अंदर आप लिखोगे। और ये कोड केवल लिख देने से क्या होगा, ये कोड लिख देने से आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक कि फंक्शन की कॉलिंग नहीं करोगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। चलो हमने नोट कर लिया इसको, आपने क्या रिपीट कर दूं मैं, क्या रिपीट कर दूं, नेम क्या, कौन सा नेम लिखवा दे भाई, नेम इवेंट्स के नेम लिखवाएंगे, अभी तो आपको बता रहा था सारे इवेंट लिखवाएंगे, आप परेशान ना हो। क्या रिपीट मैं कर दूं, बताओ क्या पूछ रहे थे सरिता, क्या रिपीट करने के लिए कह रहे थे आप। हाँ रिटर्न टाइप कर सकते हो, रिटर्न टाइप भी रिटर्न कराओगे तो हो सकता है, यानी कि जो भी रिटर्न कराओगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी हम लोग करके देखेंगे, ज्यादा अभी आपको समझ आएगा, है ना। सर कोड, फंक्शन का कोड अभी यूज ही कहाँ कराया हमने। अभी ये आप नोट करो, फिर हम लोग इसका एग्जांपल देखते तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हो गया है, आगे बताइए। ओके हमने यहाँ पे किया
डेमो a.html। चलो एक हमने मान लो कि कोई और एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के एक साथ यूज करके देखेंगे, है ना। आपने ओपन देखा, वैसे ही हमने प्रिंट फंक्शन देखना है ना। ओपन आपने देखा, वैसे ही हमको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन देखना है। प्रिंट का क्या यूज है, प्रिंट का हम यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं करेंट डॉक्यूमेंट, यानी करेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, है ना। प्रिंट स्मॉल में है प्रिंट, प्रिंट मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट current document of web browser, है ना। ब्राउजर का करंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और ये भी कहां लोकेटेड है, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये भी कहां पे डिफाइन है, इट इज लोकेटेड इन विंडो ऑब्जेक्ट, है ना, विंडो ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी प्रिंट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हम इस प्रिंट फंक्शन को इस फंक्शन के साथ यूज करके देखते हैं, है ना। ओके, इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, विंडो डॉट प्रिंट, बस, है ना। हो गया। चलो इसी कोड में पहले आपको मैं बताता हूं, इस ये जो आपने कोड किया था, ये जो आपने कोड किया था demo6.html, चलो इसको मैं फिर से एक बार रन कराता हूं, है ना। demo6.html को मैंने विंडो वाला कोड दिखाएं एक बार सर, कौन सा कोड दिखाऊं, विंडो वाला कोड कहां पे किया है हमने, ये जिसमें क्या करना है, केवल पेज यूआरएल आपको पास करना है और कुछ नहीं करना है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं वेब ब्राउजर के करेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। जैसे आपने कोई पेज बनाया है, उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, यानी कि प्रिंट, यानी कि आप पेज पे प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंटर से, तो प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में है ना। तो उससे पहले कि हम इस फंक्शन को देख लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि यही हमको कोड करना है। रुको, अब चैट को मैं ऑफ करता हूं, नहीं तो फिर ऐसे तो 1 महीने जावा स्क्रिप्ट ही चलता रहेगा। देखो हमने इसको रन कराया, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आप पेज रन कर रहे हो, जैसे ही आप पेज को रन कर रहे हो, ये आपका पॉपअप आ जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इस कोड को जो हमने बनाया है, इस कोड को क्या कर लिया, एक फंक्शन के अंदर सेपरेट करके रख लिया। हमने यहाँ पे किया फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या बताया, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। आपको बताया ना कि फंक्शंस क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे चलो डेमो ही नाम दे दिया, नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, डेमो रख दिया, डेमो1 रख दिया, फंक्शन डेमो1 कर दिया, या तो हमने लिख दिया माई फन, है ना, माई फंक्शन, माई फन, कुछ भी नाम कर सकते हो आप, स्मॉल कैपिटल जैसे देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम चीजें कैमल केस में लिखी जाती हैं। लेकिन आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हो तो कोई भी नाम कर सकते हो, लेकिन फंक्शन का नाम डिफाइन करने का आपको रूल बताया जा चुका है पहले ही। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो, वैसे फंक्शन का भी नाम आप रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे किया माई फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा माई फन, और ये आपने क्या, आपको सिंटेक्स बताया था कि फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि फंक्शन और उसका नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कहाँ होगी, इसके लास्ट में होगी। यानी कि इस कोड को आपने क्या किया, इस कोड को, इस वाले जो हमने कोड बनाया था, इसको एक फंक्शन के अंदर सेपरेट करके रख दिया। अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, आपने फंक्शन तो बना लिया, कोड को फंक्शन के अंदर तो रख लिया, लेकिन अब क्या कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप बताओ। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। गुड, यानी कि फंक्शन जब तक की कॉल नहीं होगा, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपको ये भी बताया कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं। इवेंट क्या होता है ना, कितने इवेंट होते हैं ये मैं आपको लिखवाऊंगा,
फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। गुड, तो इसको देखो हमने रन कराया भाई, देखो आपने इस कोड को फंक्शन के अंदर रख लिया है। फंक्शन हमने देखो रन करते हैं फिर से, और अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। पहले क्या था कि पेज के लोड होते ही फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इसका कोड एक बटन पे क्लिक करने पे एग्जीक्यूट हो, है ना, बटन पे क्लिक करने पे इसका कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए यानी कि इसके फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए देखो रन नहीं हो रहा है। रन किया क्योंकि अब हमने क्या कर दिया है, इसका कोड हमने फंक्शन के अंदर रख दिया है। तो फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं, यानी कि इस फंक्शन को आपने बनाया है और जब तक कि इसको कॉल नहीं करोगे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखो फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इवेंट हैं। जैसे आप चाहते हो कि पेज के यहाँ पे पेज के लोड होने पे, पेज जैसे लोड हो तभी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए कौन सा इवेंट है आप बताओ। आपको कुछ लोगों को पता होगा, पेज के ऑनलोडिंग नहीं, ऑनलोडिंग नहीं, ऑनलोड है ना। तो पेज के ऑन देखो ओ कैपिटल नहीं रहेगा, ऑन क्लिक होता है, ऑन क्लिक यानी क्लिक इवेंट बनाने के लिए। तो आप चाहते हो कि फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट हो, फंक्शन का कोड कब एग्जीक्यूट हो, जब पेज के लोड होने पे ही फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए बॉडी का ऑन लोड बनाना पड़ता है। ऑन लोड इवेंट कहां पे केवल आप डिफाइन कर सकते हो, केवल बॉडी टैग के ओपनिंग में, है ना। ऑन लोड कहां पे डिफाइन कर सकते हो, बॉडी या जो बॉडी टैग है इसकी ओपनिंग के अंदर। तो हमने यहाँ पे किया ऑन लोड, ऑन लोड। और देखो ऑन लोड यहाँ पे क्या है, एक इवेंट है, यानी कि फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हैं। अब जैसे बटन पे क्लिक करना चाहते हो, क्लिक करने पे फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इवेंट है। बटन पे डबल क्लिक करने पे आप फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ऑन डीबीएल क्लिक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं, एक एक इवेंट हम आपको बताते जाएंगे आगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑन लोड इवेंट है। अब फंक्शन का नाम क्या है, जो जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है बिल्कुल वही नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या लिखा, माई फन, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माई फन। बताओ फंक्शन का कोड क्या एग्जीक्यूट होगा क्या, आप बताओ फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा, बताइए। नो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बताइए। हाँ माई फन, देखो माई फन यानी कि हमने जैसे फंक्शंस डिफाइन किया है, एम देखो यहाँ पे क्या है, एम स्मॉल है तो यहाँ पे भी एम स्मॉल करना पड़ेगा। फन का एफ कैपिटल है, जो कैपिटल तो है, आपने यहाँ पे इतना भी कर दिया तो भी फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। फंक्शन है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस, यानी कि जैसे आपने फंक्शन डिफाइन किया है वैसे उसकी कॉलिंग बिल्कुल वैसे ही करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे या तो आप कॉपी पेस्ट कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ से कॉपी करो और ऑन लोड के अंदर यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो, है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने इसको रन कराया, पेज के ऑन लोड पे। अब ये रिजल्ट, ये प्रॉम्प्ट आया, यानी कि उसके अंदर जो भी कोड लिखोगे पेज के लोड इवेंट पे हमने कॉल कर दिया है। हाँ JS इज केस सेंसिटिव आल्सो सर, हाँ हमने कल फर्स्ट डे ही बताया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि जैसे आप डिफाइन करोगे वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट डे हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले में। तो देखो 20, 30 और रिजल्ट इज 23। तो ये हो गया। अब आप चाहते हो कि बटन एक बनाए हो, बटन पे क्लिक करने पे आप चाहते हो कि फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एक चलो बटन बना लिया जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे बॉडी सेक्शन में, यहाँ पे इस बॉडी सेक्शन ये है, ये कोड आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ से कट किया और हेड सेक्शन के अंदर सेपरेट करके रख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ रख लिया, हेड सेक्शन के अंदर। लेकिन हमेशा आपको क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट का कोड करना है जब इंटरनल जेएस आप लिख रहे हो। तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे एक बटन बनाया, चलो बटन या कोई भी टैग बनाया, उस पर क्लिक करने पे
बटन बनाया, इनपुट, चलो इनपुट टाइप इक्वल हमने बटन बनाया, है ना, इनपुट टाइप इक्वल बटन बनाया, और इस पे हमने वैल्यू, बटन पे कुछ लिखना है तो क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, वैल्यू यानी कि बटन पे कुछ लिखना है तो वैल्यू एट्रीब्यूट बताया था, हमने लिख दिया कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट। अब हमको क्या करना है, इसको, इस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कब करना है, जब इस बटन पे क्लिक करो, तो क्लिक करने पे देखो हमने इसको रन कराया, एक मिनट, सेव नहीं किया, हाँ यहाँ से हटा दिया, सेव किया है। अब ये तो ऑन लोड पे तो कॉल हो ही रहा है, हमने इसको यहाँ से हटा दिया, पेज के लोड इवेंट पे कॉल करना है, आपने ऑन लोड कर लिया, हमने रन कराया, फिर इसको फिर से रन कराया, है ना, और यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक, इस पे हमको अब कोड, जैसे हमने किया था ऑन लोड पे कॉल किया था, वैसे ही हमको कैलकुलेट कब करना है, जब इस पे क्लिक करो तब उस फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा, इस बटन पे क्लिक करने पे आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है, इवेंट ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट है, और इसके अंदर जो फंक्शन का नाम है माई फन और पैरेंथेसिस। अब ये कोड क्या होगा, जब आप ये इस पेज को रन कराओगे, जब इस पे क्लिक करोगे तो फंक्शन कौन सा, यानी कि ऑन क्लिक, इस पे क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल होगा ये, और इसके अंदर लिखी गई कोड फिर से एग्जीक्यूट होगी। है ना, इस पे क्लिक किया, 10 20 एंड रिजल्ट इज समथिंग। तो ऐसे आपने देखा फंक्शन। अब आपको हमने बताया प्रिंट, जैसे चलो प्रिंट फंक्शन भी इसी में बनाते हैं, हमने यहाँ पे बनाया, चलो h1 टैग यूज किया, मान लो कुछ भी हमने लिख दिया, ऐसे लिखा h1, और हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, वेलकम टू टेकपाइल, टेक्नोलॉजी, वेलकम टू टेकपाइल टेक्नोलॉजी हमने लिखा। अब हमने एक और बटन इसी में बनाना चाहते हैं, एक हमने और बटन इसी के नीचे बनाया, इनपुट टाइप इक्वल, इनपुट टाइप इक्वल हमने कर दिया, चलो बटन, एक दूसरा बटन बनाया, और इसमें हमने वैल्यू पे लिख दिया, इसकी वैल्यू में हमने पास कर दिया प्रिंट डॉक्यूमेंट, है ना, प्रिंट डॉक्यूमेंट। दो बटन आएंगे, हमने इसको रन कराया, अब देखो क्या मैसेज कर रहे हो, एक मिनट, हाँ देखो, आप ललित पूछ रहे हो ना कि ऑन लोड और ऑन क्लिक दोनों पे करें तो दोनों पे एग्जीक्यूट होगा। ऑन लोड पे करोगे तो क्या होगा कि पेज के लोड होने पे एक बार कॉल होगा, यानी कि कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसमें आपका बॉक्स आएगा, आप उस पे कैलकुलेट करोगे। फिर बटन पे क्लिक करोगे तो उस पे भी, यानी कि जब बटन पे क्लिक करोगे, दोनों पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ललित? ललित आप यही पूछ रहे हो ना कि ऑन क्लिक फंक्शन सर अगर डाउन ऑन लोड और ऑन क्लिक दोनों पे कॉल करें तो क्या होगा? दोनों पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक वाला कब एग्जीक्यूट होगा? जब क्लिक करोगे, और ऑन लोड वाला पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार करें, क्या करें? हाँ एक बार करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन लोड पे भी कर लो। ऑन लोड पे करोगे तो देखो क्या हुआ कि हमने माई फन, ठीक है, लेकिन देखो इसमें हमने क्या किया, चलो कर तो लिया, एक बार ये लोड हुआ, आपने 1 10 किया, एक बार 1 किया, रिजल्ट आया
हाँ देखो, आपने देखो क्या किया है आपने कि इसमें डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराया है, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराया है। तो डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराने पे अभी तो हमने आपको दो तरीका बताया ना। डॉक्यूमेंट पे जब प्रिंट कराओगे तो ये क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट नल होके केवल उसी में जो वैल्यू आपने प्रिंट कराया वही आएगा, बटन तो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हम आगे आपको बताएंगे इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल जब बताएंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी कि ये क्यों नहीं आ रहा है बटन। डॉक्यूमेंट का मतलब है पूरा आपका डॉक्यूमेंट, हमने पहले ही बताया था कि जो डॉक्यूमेंट होता है ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में बॉडी सेक्शन, यही डॉक्यूमेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट में आपने केवल और केवल क्या प्रिंट कराया है, ये रिजल्ट प्रिंट कराया है, यानी कि सारी वैल्यू इरेज होके केवल ये आ रहा है। आपको दोनों इवेंट आपको कॉल करना चाहते तो उसके लिए हम बताएंगे आपको इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल, है ना, अभी बताएंगे, आज ही हम बता देंगे। तो वो दोनों चीजें आप कर सकते हो, है ना, तो वो आगे आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आप ऑन क्लिक ऑन लोड जितने भी आप इवेंट एक साथ कॉल करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। जब आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन बताएंगे और इनर टेक्स्ट इनर एचटीएमएल बताएंगे तो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब ऑन लोड पे हमने हटा दिया। ओके, रन कराया। अब देखो इस पे कैलकुलेट, इस पे क्लिक करने पे तो आपका ये रिजल्ट आ रहा है ना, जो भी आपने टाइप किया और जो भी आपने इनपुट किया इसका रिजल्ट आया। लेकिन हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करने पे क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सुभान क्या क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सुभांशी बताओ क्या पूछ रहे हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अभी बताएंगे, कोई भी चीजें छोड़ेंगे नहीं भाई, जितना पॉसिबल है इस ट्रेनिंग सेशन में, मतलब इस छोटे से लेक्चर में। जावास्क्रिप्ट तो अभी बहुत लेंदी है, अगर जावास्क्रिप्ट में पढ़ाने लगूं तो लगभग 1 महीने आपको लग जाएंगे केवल जावास्क्रिप्ट पढ़ने में। अभी बताया ही नहीं तो बताऊंगा ना, अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्यों परेशान हो। चैट करते हो मैं डिस्टर्ब होता हूँ प्लीज। चलो मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है कि इस पे तो कैलकुलेट करने के लिए हमने बटन बनाया है, इस पे क्लिक करने पे क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इसको प्रिंट करना है। हालांकि अभी प्रिंट तो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रिंटर आपने लगाया होगा, इससे प्रिंटर कनेक्ट कराया होगा तो वहां पे प्रिंट और ओके पे क्लिक करोगे, ये डॉक्यूमेंट आपने जो भी बनाया वो प्रिंट होके निकल आएगा। तो देखो इस पे क्लिक करने पे आपको हमने एक फंक्शन लिखवाया, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, अभी हमने लिखवाया आपको कि प्रिंट मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट करेंट डॉक्यूमेंट ऑफ वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर के करेंट डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट कराना है तो क्या यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन। और कहां पे ये लोकेटेड है, कहां पे ये डिफाइन है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। यानी कि जब भी आपको यूज करना पड़ेगा तो उसके साथ आपको विंडो का यूज करना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी नहीं है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है विंडो। तो हमने क्या करना है कि इस पे आप बताओ कि क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये बनाया है, आपने एक फंक्शन देखा, हमें ये करना है कि इस बटन पे क्लिक करने पे, इस बटन पे क्लिक करने पे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए। तो कौन बता सकता है क्या करेंगे, बहुत इजी है, बताइए। इस बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे ये डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। बताइए क्या करना पड़ेगा, बताइए भाई। ऑन क्लिक, हाँ, एक फंक्शन फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। और उस फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल करना पड़ेगा। कौन से ऑन क्लिक पे, दूसरा वाला बटन के ऑन क्लिक पे, है ना। और उस फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे, विंडो डॉट प्रिंट, बस इतना सा ही करना है। तो देखो, हाँ, तो हमने एक और फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया हमने। नाम आप हमने कर लिया डेमो2 या प्रिंट फंक्शन, PFN,
नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे दो, पी फन, है ना, पी प्रिंट फंक्शन आपने बनाया और इसके अंदर कोड क्या किया, विंडो डॉट प्रिंट, विंडो डॉट प्रिंट यानी कि करंट ब्राउजर के करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। ये कोड एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक कि ये कोड एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक कि इस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे। तो फंक्शन हमने बनाया है, इसको कॉल किस पे करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे हमको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो ऑन क्लिक इक्वल और क्या नाम है, पी फन। बस हमने इस एक्चुअली इसके अंदर हमने कुछ बनाया नहीं है, केवल हमने ये लिखा था वेलकम टू डॉक्यूमेंट, 2 बटन बनाए हैं। आप जैसा वेब पेज डिजाइन की हो, सबको प्रिंट कराना चाहते हो तो आप बना सकते हो, यानी कि जो भी इसमें डिजाइन होगा सबको प्रिंट आपको कराना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। रन कराता हूं और इस पे क्लिक किया, देखो आया, यानी कि जब भी प्रिंटिंग देते तो ऐसे ही तो बॉक्स खुल के आता है और प्रिंटर जब कनेक्ट होगा तो इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये प्रिंट होके निकल आएगा, है ना। तो इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, यानी कि प्रिंटर को एक्सेस करना है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब हम लोग देखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी के बारे में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आया, बताइए, बोलो। तो उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, और लगभग 80% काम आपका जावा स्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी से होना है। सर कोड दिखा दीजिए, क्या लिखा, सेपरेट, एक मिनट, चैट ऊपर नीचे, हाँ डायरेक्ट सेपरेट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने ऐसे फंक्शन बता रहा था तो आपको बताया, ठीक है। आप डायरेक्ट उसके अंदर भी कॉल कर सकते हो ऑन क्लिक पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं बताऊं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको फंक्शन का यूज बता रहा था। आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हो ऑन क्लिक पे विंडो डॉट प्रिंट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी आप फंक्शन को कॉल कर दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये सिंटेक्स आपको लिखवा रहा था, बता रहा था, ये चीजें आपको समझ आए इसलिए मैंने करा था, है ना। डायरेक्टली आप इसको इसके अंदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में नंबर को कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूं, उसके लिए आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी आनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो मैं अब बताता हूं, चलिए। इसमें अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोड दिखा दीजिए, कितना कोड मैंने कर दिया कि चलो। सरिता केवल कोड देखने के चक्कर में पड़ी रहती है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना, या तो वीडियो देख लेना, समझा भी करो, क्यों, नो कंफ्यूजन, ओके। चलो कोड देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप। पूरा कोड एक बार दिखा दूं पूरा, चलो। लाइन 15 तक की हमने ओपन किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। लाइन 15, 1 to 15 कर लिया, स्क्रीनशॉट लो। हाँ कोड मैं अपलोड कर दूंगा, पूरा फोल्डर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लाइन 15 के बाद ये लास्ट, हाँ बटन भी प्रिंट होगा इसमें, विंडो डॉट प्रिंट में बटन प्रिंट होता है ना। अगर बटन को प्रिंट नहीं कराते हो तो उसके लिए एपीआई क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके लिए आगे आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। टाइम कम है, क्या टाइम कम है, टाइम कम नहीं है। अब हम लोग आज 12 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, हो गया, चलो मैं कोड अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज देखते हैं, है ना। गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करते हैं हम किसी भी
HTML एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आपने आईडी सेलेक्टर पढ़ा था ना, आपने HTML में आईडी सेलेक्टर पढ़ा था, तो आईडी सेलेक्ट, अच्छा ठीक है, देखो जैसे आपने HTML में आईडी सेलेक्टर देखा था, है ना, वैसे ही यानी कि आईडी सेलेक्टर क्या करता था, आईडी के बेस पे किसी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता था ना, यानी कि आपने डिवीजन की आईडी दी और उसको सेलेक्ट करने के लिए हैश लगाते थे और उसकी आईडी नेम पास करते थे, वो सेलेक्ट हो जाता था और उस पे जो कुछ भी CSS अप्लाई करना था आप उस पे अप्लाई करते थे। वैसे यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो, नोट कराएंगे, तो अभी बता रहा हूं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन क्या करता है, ये करता है यानी कि किसी भी HTML एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करते हो, है ना। और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, जैसे बहुत सारे फंक्शन आपने देखा अभी कि कहाँ पे डिफाइन थे, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, वैसे ही जैसे राइट फंक्शन आपने देखा कहाँ पे डिफाइन था, राइट फंक्शन कहाँ पे डिफाइन था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, वैसे ही जो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, बना बनाया ऑब्जेक्ट है, यानी कि बिल्ट इन यानी कि प्री डिफाइंड टैग जैसे आप पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे बना बनाया यानी कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, है ना। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन हैं। ये क्या डॉक्यूमेंट क्या प्रोवाइड करता है, कुछ मेथड और प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है ना। यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज क्यों करते हो आप, किसी HTML एलिमेंट को, HTML एलिमेंट का मतलब कोई भी टैग, किसी भी टैग को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो गेट एलिमेंट बाय आईडी का, है ना, ताकि आप उस पे जावास्क्रिप्ट का, उस टैग पे कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई कर सको, इसलिए उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपको CSS देना था तो CSS में क्या करते थे, यानी कि उस पे हम CSS का कोड अप्लाई कर सकें, उस टैग के लिए हम CSS लिख सकें, उसके लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता था। वैसे ही गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, किसी भी HTML एलिमेंट पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के लिए एक फंक्शन है, आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। और ये फंक्शन कहां पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट क्या है, बना बनाया ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है डॉम का, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, कुछ मेथड और प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है ना। और आपको पता है कि ये सेलेक्ट करोगे तो इसका रिटर्न टाइप, ये कुछ रिटर्न भी करता है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, करेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे प्रॉम्प्ट का जो रिटर्न टाइप था, स्ट्रिंग था, कुछ भी आप उसमें इनपुट लेते थे तो क्या रिटर्न उसको क्या बना देता था, एक स्ट्रिंग बना देता था, वैसे इसका रिटर्न टाइप करेंट ऑब्जेक्ट होता है। चलो इसको, इसके बारे में हम लोग नोट करके देखते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन आप देख लो, है ना। तो स्क्रीन में शेयर करता हूं। गेट एलिमेंट बाय आईडी ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन आपने देखा तो बिल्कुल ऐसे ही आपको कैमल केस में लिखना पड़ेगा, गेट एलिमेंट। और देखो जिसको गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन नहीं समझ आया ना, तो जावास्क्रिप्ट का आपको लगभग 50 to 80% कोड समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज में आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज हम करेंगे ही, है ना। तो आप ये अच्छे से समझो, है ना। गेट एलिमेंट बाय आईडी, देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये कैमल केस में लिखा गया है, यानी कि एक वर्ड गेट है और एक वर्ड आपको नया, ये मतलब अलग अलग कितने वर्ड का यूज करके इसको बनाया गया है, यानी कि एक गेट है, एक एलिमेंट है, एक बाई है, एक आईडी है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जितने भी आप जो कुछ भी देखोगे तो स्टार्टिंग का फर्स्ट यानी कि 2 वर्ड से बना है, तो स्टार्टिंग का क्या है,
फर्स्ट इनिशियल लेटर स्मॉल होता है, उसके बाद का जितने वर्ड आएंगे उसके इनिशियल लेटर कैपिटल होते हैं, है ना। दो वर्ड है, जैसे आपने पार्स इंट देखा था तो वो दो वर्ड से मिलके बना था, यानी कि पार्स और इंट से, तो पार्स पी स्मॉल था, इंट कैपिटल था। यहाँ पे 3-4 वर्ड से मिलके बना है, यानी कि कैमल केस इसको बोला जाता है, यानी कि स्टार्टिंग का इनिशियल लेटर स्मॉल और बाकी का सारा कैपिटल, है ना। बाकी का इनिशियल लेटर फर्स्ट वर्ड का कैपिटल। तो यहाँ पे गेट जी स्मॉल, एलिमेंट का ई कैपिटल और बाई का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। अब इसका यूज क्यों करते हैं, है ना, यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन का। गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन is used to select HTML एलिमेंट, है ना, HTML एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब कोई भी टैग, किसी भी टैग को क्या हमने क्या लिखा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ HTML आईडी, है ना। आईडी के बेस पे HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। किसी HTML एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए, किसी HTML एलिमेंट को आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ HTML ID। ओके, देखो अब ये फंक्शन डिफाइन कहां पे है, ये फंक्शन डिफाइन है कहां, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज डिफाइंड या लोकेटेड इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। कहां पे लोकेटेड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। ये कहां पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है ना। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट इज द बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉम। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट, providing some methods and property, है ना। जो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है ना। ठीक है, इतना नोट आपने किया, है ना। अब देखो ये आपने सेलेक्ट कर रहे हो तो ये कुछ रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप भी होता है। अभी हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन इज करंट ऑब्जेक्ट, है ना। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, कि जितने भी टैग्स हैं जावास्क्रिप्ट में, जितने भी टैग्स हैं, यानी कि आपने HTML में जितने भी टैग यूज करते हो, चाहे वो img हो, चाहे p हो, चाहे b टैग हो, चाहे कोई भी टैग हो, उसको जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं, टैग नहीं बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि जिस टैग की आप आईडी उसके अंदर पास करोगे, उसी ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न कर देगा, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट को वो सेलेक्ट कर लेगा, है ना। यानी कि हमने यहाँ पे बताया कि ये क्या है, ये इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग अभी करके देखेंगे, आपको समझ आएगा। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स गेट एलिमेंट बाय आईडी का सिंटेक्स का है, क्या है यूज करने का। देखो, यानी कि आपको पता है कि ये डिफाइंड कहाँ है, डिफाइंड है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और वो उस ऑब्जेक्ट से आपको किसी ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन या किसी मेथड को आपको एक्सेस करना होता है, तो उसके बीच में आप एक सिंबल यूज करते हो, डॉट।
जैसे आपने क्या करना था, अलर्ट फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट से क्या करना था, अलर्ट फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट से आपको एक्सेस करना था, तो उसके बीच में क्या यूज करते थे, डॉट यूज करते थे ना, यानी कि विंडो डॉट अलर्ट। प्रिंट फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना था, उसको यूज करना था, तो आपने क्या लगा था, लगाया था विंडो डॉट प्रिंट, है ना। समझ आ रहा है ना आपको, इतनी चीजें समझ आ रही है ना, क्यों अभी कोई कंफ्यूजन है, बताइए भाई, मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, तो किसी ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को आपको एक्सेस करना है तो उसके बीच में डॉट सिंबल का यूज करते हैं, यानी कि आपको ये फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन डिफाइन कहाँ है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उससे आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और उसके बीच में डॉट सिंबल का यूज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने जब भी आपने देखा होगा कि, और डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने वहां पे विंडो में देखा था कि विंडो आप लगाते थे या नहीं लगाते थे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, लेकिन जावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पे यानी कि आपको उसके डॉक्यूमेंट के फंक्शन को एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है। आपने वहां पे क्या किया था, आपने राइट फंक्शन को जब भी यूज, आज समझा दें, स्टार्ट कल से करेंगे, नहीं अगर कल से स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमको कल समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज इसको एक आग एग्जाम्पल में करा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, डिस्टर्ब कर देते हो तुम लोग मैसेज करके, हैं, चलो मैं इसको ऑफ करता हूं। क्या बता रहा था मैं, तो हाँ, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से, यानी कि जब भी आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट को लगाना कंपलसरी है। जैसे आपने राइट फंक्शन को यूज करना था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में वो डिफाइन था, तो ऐसा नहीं था कि आप केवल राइट लिख दो तो वो अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर मैसेज जो दे रहे हो। डॉक्यूमेंट में जो भी फंक्शन डिफाइन है उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है ना। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, यानी कि सिंटेक्स ये होगा कि आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करना है, तो ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे पहले क्या हम विंडो लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल। ये क्या होता है, ये जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, ये सबके साथ अटैच्ड होता है, तो आप इसको लगाओ या ना लगाओ कोई कंपलसरी नहीं है। ये तो आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये फंक्शन है, तो फंक्शन ये ऐसे बनाओगे, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, जिस 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 टैग को भी आपको सेलेक्ट करना होता है उसकी आईडी इसके अंदर पास करते हैं। जैसे आपको सीएसएस देना था, आपने डिवीजन की आईडी क्या क्या दिया था, बॉक्स, और उसको सेलेक्ट करना था तो आपने सीएसएस में क्या करते थे, हैश और बॉक्स लिखते थे, वो आईडी लिखते थे हैश के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वही आईडी इसके अंदर आपको जिस भी टैग को सेलेक्ट करना है वो आईडी इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि आईडी ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, जिस भी, है ना, आईडी ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, यानी कि जिसको सेलेक्ट करना होगा, जिस टैग को सेलेक्ट करना होगा, जिस टैग को सेलेक्ट करना होगा क्या करेंगे, उसको उसकी आईडी इसके अंदर हम पास करेंगे, है ना। तो ये इसका सिंटेक्स है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख लो, एग्जाम्पल में मान लो कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है ना, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी आपने क्या कर दिया है, txt1, तो आईडी इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा, कोई सिंबल इसके साथ हैश वैश नहीं यूज करोगे, डायरेक्टली आप क्या करोगे, उसकी आईडी पास करोगे, है ना। चलो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तुरंत। तो इसको हमने सेव कर लिया, ये टेक्स्ट फाइल भी आपको मिल जाए, हमने यहाँ पे लिख दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी।
है ना। चलो इस पेज पे आते हैं और हमने एक बनाया, चलो एक हमने बनाया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एक हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। आपने यही तो पूछा था कि टेक्स्ट बॉक्स से कैसे इनपुट लेंगे हम, हमको प्रॉम्प्ट से इनपुट नहीं लेना, हमको टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लेना है ना। तो आपने एक बनाया इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाया, है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया और हमने यहाँ पे कर लिया टेक्स्ट और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, और यहाँ पे एक हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल एक बटन बनाया, है ना, बटन, और ठीक है इसकी क्लोजिंग, और बटन पे कुछ लिखना है तो वैल्यू, और वैल्यू में हमने कर लिया गेट नेम कर लिया, ठीक है, गेट नेम कर लिया। अब हमने क्या करना है, चलो इसको रन करा लेते हैं। डेमो 8, ठीक है, हमको ऐसा कुछ करना है कि इसमें कुछ भी टाइप करें और इस पे बटन पे क्लिक करें तो इसमें जो भी टाइप करो हमको उसको मैसेज में यहाँ पे नीचे प्रिंट कराना है। नीचे अभी नहीं प्रिंट कराना है, चलो हमको अभी अलर्ट पे ही प्रिंट कराना है ना। नीचे किसी टैग में प्रिंट कराने के लिए आपको इनर एचटीएमएल इनर टैग्स बताएंगे। तो हमें क्या करना है कि इससे हमको इनपुट लेना है, इससे इनपुट लेना है, इस टैग से आपको क्या करना है कि इसके वैल्यू को गेट कराना है और किसी दूसरे टैग पे या कहीं पे हमको प्रिंट कराना है। यानी कि इस पे हमको इससे क्या करना है, डॉम एक्सेसिंग करनी है। हमने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आपको बताया था कि इसमें आप ये क्या प्रोवाइड करता है, डॉम एक्सेसिंग डॉम मैनिपुलेशन। यानी कि किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट से, किसी भी ऑब्जेक्ट से कुछ आपको एक्सेस करना है। ये क्या है, हमने आपको पहले ही बता चुका है, ये हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टैग होता है, इनपुट एक टैग है, बटन एक टैग है, ये टैग्स क्या है, जावा स्क्रिप्ट इसको मानता है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से, ये टेक्स्ट बॉक्स से इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से कुछ एक्सेस करना है। यानी कि आप इसमें जो भी टाइप कर रहे हो, इसको एक्सेस करना है, हमको गेट करना है, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सेसिंग। यानी कि इस टैग से, इस ऑब्जेक्ट से, ये क्या है, यानी कि ये जो पेज है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर जो टैग है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो पेज है पूरा इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। यानी कि इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से कुछ आपको एक्सेस करना है तो इसको बोलते हैं डॉम एक्सेसिंग। आप चाहते हो कि इस पे बटन पे क्लिक करने पे इस पे कुछ और लिख जाए तो इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। अभी हम लोग डॉम मैनिपुलेशन भी करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स से इसकी वैल्यू को गेट करना है, जावा स्क्रिप्ट का यूज करके गेट करना है। तो पहले तो हमको किस टैग से हमको गेट करना है उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्यों, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स से हमको वैल्यू को गेट करना है तो पहले उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उससे हमको वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए अभी हमने आपको बताया क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमने कोई आईडी तो दिया ही नहीं है, यानी कि आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आईडी तो देनी पड़ेगी ना। जैसे आप सीएसएस देने के लिए आईडी डिफाइन करते थे वैसे यहाँ पे आईडी देते हैं। जैसे हमने दे दिया txt1 दिया है अभी। अब देखो हमने एक फंक्शन बनाया, चलो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को कब गेट करना है। हमें करना क्या है, आप ये पहले समझ लो कि हमने इसमें मान लो टाइप किया राम टाइप किया, और बटन पे क्लिक करने पे इस राम को हमको अलर्ट में दिखाना है ना, इस राम को अलर्ट में दिखाना है बटन पे क्लिक करने पे। आप बताओ कि बटन पे क्लिक करने पे हमको कोड को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे बताओ, पहले एक फंक्शन बनाएंगे, क्यों, हमको क्या करना है, बटन के क्लिक करने पे हमको वैल्यू को गेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको कॉल कहां पे करना पड़ेगा, बटन के क्लिक इवेंट पे। तो हमने यहाँ पे बनाया, चलो हमने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का बनाया, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग, और फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड
फंक्शन का नाम हमने दिया डेमो, नाम आप अपने अकॉर्डिंग देते रहो, और इस फंक्शन को, इसके कोड को, इसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है, लिखना है, उसको कब एग्जीक्यूट करना है, जब बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल फंक्शन का नाम क्या है, डेमो, स्मॉल में लिखा है, लिख दिया डेमो, डेमो लिख दिया। अब इसके अंदर का कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब इस पे आप क्लिक करोगे। हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करने पे इसके वैल्यू को गेट करना है, इसके वैल्यू, इस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को गेट करना है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या बताया, अभी आपको हमने बताया था गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन का, यानी कि, और गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन कहां पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस डॉक्यूमेंट से आपको एक्सेस करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी को, तो आप लिखोगे उस डॉक्यूमेंट से आपको एक्सेस करना है किसको, टेक्स्ट बॉक्स को, तो उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी ऑफ आपने क्या किया, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको पास करना पड़ेगा टीएक्सटी आईडी, क्या पास किया है। अब देखो आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखना है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लिखा है आईडी क्या दिया है, txt1 दिया है, और यहाँ पे भी आपने आईडी txt1 दिया। ये आपको बिल्कुल आईडी जब सही होगा, आपको पता है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि जैसे आपने आपको यहाँ पे आईडी दिया है वैसे ही आपने डिफाइन करना पड़ेगा। अब लोग, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जैसे 1 और एल में आपको कोई जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंट नहीं दिखेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, अब इसको हम 1 को हटा के एल लिख देते हैं, एल लिखते हैं, ये एल है और ये क्या है, 1 है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या, बताइए। हैश देखो, हाँ ललित, हैश यूज नहीं करते हैं, आपने बताया ना कि हैश, तो इसके साथ हैश यूज नहीं करते, यहाँ पे हैश सिंबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या पास किया है, 1 पास किया है और ये एल पास किया है। अब दोनों में आपको कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया एल और यहाँ पे पास कर रहे हो 1, कोई एरर भी नहीं बताएगा। तो आपको ये बिल्कुल आईडी सेम लिखना होगा, तो हमने लिखा है txt1 और यहाँ पे txt1 लिखा, ये तो हुआ। अब मान लो आपने सेलेक्ट किया तो ये कुछ रिटर्न भी करेगा, रिटर्न करेगा, जैसे आपने प्रॉम्प्ट यूज किया था तो उसका रिटर्न टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, यानी कि जो कुछ भी आपने जिसको भी सेलेक्ट किया, इसको हमें क्या करना है, एक वेरिएबल पे हमने होल्ड करा लेते हैं। एक हमने वेरिएबल बना लिया txt नाम का, कोई भी वेरिएबल, आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि हमने क्या किया, इसके अंदर किसकी आईडी पास की है, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी पास की है, इस गेट एलिमेंट बाय, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ txt1, यानी कि ये पूरा जो है, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है किस वेरिएबल पे आ गया है, वो वेरिएबल, वो टैग पूरा किस वेरिएबल पे आ गया है, txt वेरिएबल पे आ गया है। यानी कि ये पूरा टैग सेलेक्ट करके हमने किस पे होल्ड करा लिया है, txt नाम के वेरिएबल पे, है ना, है ना। किसकी आईडी आपने इसमें, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चीजें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो समझ आए, ये आईडी किसकी है, इसकी आईडी है, आपने आईडी टेक्स्ट बॉक्स की इसमें पास किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आपने पास किया है, और यहाँ पे इसको होल्ड किसमें करा लिया, एक वेरिएबल बना लिया है txt। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आपने ए पास कर लिया, यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी txt1 है, वो किस पे होल्ड हो गया है, ये पूरा टैग ए नाम के वेरिएबल पे आ गया है। अब देखो हमने आपको ये भी लिखवाया था कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, आपने ए को प्रिंट कराया, यानी कि जैसे आपने इसमें क्या किया, ए पे आपका पूरा टैग आ रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ए को आप प्रिंट करा के देख लो कि ए पे आ क्या रहा है। तो जब हमने इसको प्रिंट कराया, देखो रन कराया, और चलो रन कराते हैं, और जब बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, हमने कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड एग्जीक्यूट कब होगा, जब इस पे आप क्लिक करोगे। जब हमने इस पे क्लिक किया तो आपको अलर्ट में क्या आ रहा है, अलर्ट में हमने क्या प्रिंट कराया, ए को प्रिंट कराया है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट,
ऑब्जेक्ट यानी कि इनपुट टैग का ही तो हमने वहां पे आईडी पास करा है, यानी कि उसका क्या करता है, जिसकी आईडी पास करोगे उसके अंदर उसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या आपको हमने पहले ही बताया कि जितने भी टैग हैं उसको जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट मानता है। एक टैग नहीं उसको बोलोगे, एक ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी और मेथड का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो यानी कि उसका क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। यानी कि पहले ही हमने बताया था कि जो डिवीजन है, जो भी टैग है जावास्क्रिप्ट उसको ऑब्जेक्ट मान रहा है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इस ऑब्जेक्ट से यानी कि पूरा आप इतना ये समझ लो कि जिसकी आप आईडी पास करोगे उसके अंदर, जिसकी आप आईडी पास करोगे वो पूरा टैग जिस वेरिएबल पे होल्ड कराओगे वो आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कराना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन है, कौन सी, वैल्यू। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पे आया और वैल्यू को गेट करने के लिए डॉट वैल्यू लगा दोगे तो अब क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट से, किस ऑब्जेक्ट से, जिसकी आईडी txt1 है, उस ऑब्जेक्ट से डॉट वैल्यू लगाया, उससे वैल्यू गेट हो जाएगा। लेकिन वैल्यू केवल फॉर्म टैग के अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उसी में आप वैल्यू का यूज कर सकते हो। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे। तो देखो रन कराया, अब देखो अब वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके अंदर जो भी आपने टाइप किया है, हमने किया टाइप राम, तो हमने यहां पे किया और ये आया राम। अब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो क्या कर लोगे, डॉट वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा। हमको इसके साथ स्ट्रिंग मैसेज भी देना है तो आप दे सकते हो, बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया नेम इज और इक्वल, इसके बीच में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस का यूज करना पड़ेगा, है ना। आपको पता है तो ये प्लस का यूज करना पड़ेगा। अब आएगा यहाँ पे नेम इज राम, तो राम ने हमने एंटर किया और नेम इज राम यहाँ पे आया है ना। अब देखो यहाँ पे आप डॉट वैल्यू लगा सकते हो, या तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे भी डॉट लगा दोगे, डॉट वैल्यू। तो अब क्या आएगा, अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उस ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट है और यहीं पे डॉट वैल्यू लगा दिया तो ए पे क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी और ए को आपने प्रिंट करा दिया। तो कैसे भी आप जैसे चाहते हो वैसे आप कर सकते हो, है ना। रन कराया, वैसे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप वैल्यू लगा दो तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे और किया नेम इज जॉन। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बताओ, बताइए, समझ आया, शिवम शुक्ला, नींद आ रही है क्या तुमको, समझ आया, रहने दिया जाए, अब ज्यादा हो गया, सर बस करिए, हम पूछ रहे हैं रहने दिया जाए, ठीक है चलो। तो समझ आ रहा है ना आपको, इसके बेस पे आपको टास्क मिलेंगे और जो टास्क आपने नहीं किया, नल, क्या क्या नल, एक मिनट ऊपर, चलो स्क्रॉल हो गया ऊपर, चलो ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इससे रिलेटेड आपको टास्क मिलेगा, आपको करना होगा, है ना। कल बोला गया था कि टास्क आपको करना है, नहीं तो आपको क्लियर चीजें नहीं हो पाएंगी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी पे आप ज्यादा से ज्यादा आपको टास्क मिलने वाला है, आप करिए। सर अलर्ट की वैल्यू नल आ रही है, आप कुछ एरर कर रहे होगे इसलिए नल आ रही होगी, ठीक है। कल वाला टास्क, हाँ कल वाला टास्क क्या है, जिसको टास्क में प्रॉब्लम है पूछना है पूछ सकते हो, कल का टास्क क्या था, हमको टास्क पता नहीं है, मैं देख लेता हूँ। टास्क मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं डाउनलोड करके देख ले रहा हूँ। सेकंड फर्स्ट बैच का आईडी, सेवेंथ वाला, मैसेज अब ना करो, रुक जाओ,
हो गए हैं सब संस्कार techfile.in/st। टास्क जावास्क्रिप्ट सब हो गया। एक मिनट मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। कौन सा टास्क टास्क पूछ रहे थे आप? बताओ बताओ कौन सा टास्क पूछो। करिश्मा सेवेंथ ना? हम्म केवल सेवेंथ की और भी? पहले मैं देख लूं कौन कौन सा है। हाँ चलो सेवेंथ का पहले देख लो। देखो बेसिक सैलरी ऑफ राम इज 50,000 पर मंथ, है ना। किसी मतलब राम नाम का स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक सैलरी क्या है पर मंथ, क्या है 50,000 है। कंपनी प्रोवाइडेड TA DA HRA टू बेसिक सैलरी, है ना। यानी कि देखो इसका टीए और यहाँ पे हिंट भी दिया गया है। देखो क्या बहुत इजी है ये, है ना। एक वेरिएबल आपको बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है और सैलरी नाम का एक मान लो वेरिएबल आपने बनाया और उसकी सैलरी क्या कर ली आपने 50,000 कर लिया। अब क्या करना है, कंपनी उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, सैलरी के अलावा 10% टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस, है ना। टीए आपको 10% एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही है, उस सैलरी के अलावा 10% एक्स्ट्रा क्या कर रही है, टीए प्रोवाइड कर रही है। डीए आपको 8% और एचआरए 12%, यानी कि 50,000 तो उसको मिल ही रहा है। और इस बेसिक सैलरी का इसी सैलरी का यानी कि 50,000 है, उसी सैलरी का 10% आपको निकालना है टीए अमाउंट, उसी सैलरी का 50,000 का ही 8% फिर निकालना है डीए अमाउंट, और उसी सैलरी का ही आपको निकालना है 12% एचआरए अमाउंट। और बेसिक सैलरी प्लस यानी कि जितना आएगा प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए आपको सबको ऐड करा के और आपको ऐसे प्रिंट कराना है, इस फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, यानी कि इसको सेम ऐसा प्रिंट कराना है। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ना, यानी कि जो वैल्यू यानी कि 8% आपको निकालना है, 10% निकालना है, तो कैसे निकालोगे, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाई क्या 10 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज तो निकालने को आपको फॉर्मूला पता होगा, यानी कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है, जैसे 50,000 का आपको निकालना है तो आप क्या करोगे 50 मल्टीप्लाइड बाई क्या कितना परसेंट निकालना है, यानी कि 10% निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि उसका कितना वो क्या आ जाएगा, उसका टीए अमाउंट 10% निकल गया। वैसे 8% निकालोगे, वैसे ही आप 12% निकालोगे और उसको ऐड करा के, और आपको क्या करना है ऐसे इस फॉर्मेट में, आपको जैसे इस फॉर्मेट में आउटपुट आपको प्रिंट कराना है, यानी कि विंडो डॉट राइट के अंदर पहले आपको ऐसे इक्वल इक्वल लिखना है, फिर लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज करना है, फिर उसके अंदर आपको लिखना है बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी और ये कॉलन, उसके बाद बेसिक सैलरी, उसके बाद आपको फिर से वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है कॉन्केट करना है, यानी कि सैलरी नाम का एक वेरिएबल आपने बनाया है तो उसके बाद प्लस यूज करोगे सैलरी, फिर उसके बाद लाइन को ब्रेक करना है तो प्लस और डबल कोट्स, फिर BR दूसरे लाइन पे आने के लिए, फिर आपको उसकी उसकी जो वैल्यू है उसको सैलरी प्रिंट करा दोगे सैलरी, उसके बाद फिर से लाइन को ब्रेक करना है BR टैग, फिर आपने 10% जो भी देना है ये वैल्यू, फिर वैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे। तो और फिर उसके बाद ऐसे इक्वल इक्वल प्रिंट कराना है, यानी कि लाइन को ब्रेक करके ऐसे इक्वल इक्वल कर लेना, और फिर से BR, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होता है कि BR टैग तो काम करता ही है, तो BR टैग करके और टोटल ऐड करके उसको आपको नीचे ऐसे दिखाना है, बस ऐसा ही करना था। और कोई यूजर इनपुट हमने इसमें नहीं दिया था, केवल वेरिएबल से करना था। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन बताओ कौन सा, और किसी में कंफ्यूजन है बताओ भाई। सर थर्ड, ओके, थर्ड क्या है,
इसमें क्या करना है, ये तो बहुत इजी है। देखो, राइट अ प्रोग्राम इन JS that will convert hours in minute and so result in alert box। देखो, आवर्स को, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या करना है आप बताओ, क्या करना पड़ेगा? किसका? IDFC है? एक मिनट, हेलो, किस चीज का? हमारा वाला कि तुम्हारा? मेरा ICI बैंक है। हाँ हाँ, हजरतगंज में। ठीक है, देखो, हाँ देखो, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो, राइट अ प्रोग्रामिंग इन JS, हाँ, इन जे that will convert hours in minute and show the result on alert box। आपको क्या करना है कि यानी कि आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है और उसके रिजल्ट को क्या करना है, अलर्ट बॉक्स पे शो कराना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि जितने भी आवर्स होंगे उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में हो जाएगा, और उसको अलर्ट बॉक्स पे शो कराना है, और कुछ नहीं करना था, यही तो करना था। बहुत इजी टास्क थे। और भी कोई टास्क पूछो। क्यों? हो गया? हाँ, तो बस इजी था। अब सारे टास्क आज के होने चाहिए, जो कल 6 वाले में क्या है, चलो 6 वाला भी देख लेते हैं। Ram and his friend went to KFC and ordered 3 plates biryani and three plates cold coffee। न्यू, हाँ, नाउ कैलकुलेट, विल कैलकुलेट करना है। और इफ थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू शेयर अमाउंट, देन डिस्प्ले हाउ मच अमाउंट हैज टू पे ईच पर्सन। देखो इसमें करना क्या है कि देखो, जैसे राम, क्यों मैसेज कर रहे हो, रुक जाओ एक मिनट, चैट में ऑफ करता हूं। देखो, इसमें ये कहा गया है कि राम और उसके फ्रेंड KFC रेस्टोरेंट में जाते हैं और 3 प्लेट बिरयानी और 3 कोल्ड कॉफी ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि सबका अपना अपना अमाउंट शेयर करना है, यानी कि तीनों ने जो भी आप वहां पे नाश्ता किया, जो भी किया, और उसको जब पे करने का टाइम आया तो वो अपना अमाउंट शेयर करके देना चाहते हैं, यानी कि जिसका जितना हुआ सब अपना अपना शेयर करना चाहते हैं। और देखो इसमें बिरयानी का क्या रेट है, बिरयानी का 1 प्लेट बिरयानी का क्या रेट है, 260, एंड कॉफी का क्या रेट है, 120, है ना। तो इसमें क्या करना है, कितने प्लेट बिरयानी आपको ऑर्डर किया गया वहां पे, 3 प्लेट बिरयानी ऑर्डर किया गया, यानी कि 260 मल्टीप्लाइड बाई, आपने वेरिएबल से करना है, 260 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3 यानी कि आपने 260 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लिया। और कॉफी का 3, यानी कि 3 कॉपी ऑर्डर किया गया है, तो आपने क्या किया, इसका 120 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 18% GST, यानी कि टोटल अमाउंट का 18% GST निकालना है, यानी कि इसका 3 प्लेट बिरयानी का और 3 कोल्ड कॉफी का रेट आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद टोटल जो आएगा उसका क्या करना है, 18%, मान लो कि 1000 अमाउंट आया टोटल, उसका 18% GST निकालना है, यानी कि टोटल अमाउंट का 18% अमाउंट निकाल के और उसको फिर से टोटल वाले अमाउंट में ऐड करना है। और उसके बाद क्या करना है कि तीनों को अपना अमाउंट अलग अलग शेयर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना है कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक एक लोग का अमाउंट कितना आया ये आपको बताना था। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये आपको तो उतना कुछ करना ही नहीं है ना। बिरयानी अमाउंट कितना है, यानी कि 260, यहाँ पे वेरिएबल पे आपने किया तो उस वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। कॉपी अमाउंट क्या है, उसको एक वेरिएबल पे होल्ड किया है, उसको प्रिंट करा लिया, है ना। और GST कितना है, 80, जो आपने GST कैलकुलेट किया उसको यहाँ पे प्रिंट कराना है, सबको टोटल आपको बस ऐसे ही करना है। ठीक है, तो समझ आया? ठीक है ना।
बताइए, बोलो भाई, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू, ओके।